Hello students, welcome back to Rupal Ma'am's YouTube channel. I hope you all remember that in our last lecture we discussed some basic content about our life processes. We talked about stomata, we talked about the autotrophic mode of nutrition, which is photosynthesis. We discussed heterotrophic mode of nutrition, and in this lecture we will understand the nutrition in animals. We will start from nutrition in amoeba. Okay, we all know that amoeba is a unicellular animal which is living in water. Okay, यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब है कि ये अमीबा जो है वो सिंगल सेल से बना हुआ एनिमल है और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है. उसका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम डायग्राम की हेल्प से टोटल 4 स्टेप के अंदर अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स इन फूड बाय द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. हमारी जो फिंगर्स होती है उसके जैसे प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा. ओके, जिसे सूडोपोडिया बोलते हैं, और वहाँ से फूड जो है उसका इंटेक होगा. यू कैन सी हियर, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. ये जो है दिस इज, आई कांट राइट इट ओवर हियर बट दैट्स सूडोपोडिया. ओके, ये सूडोपोडिया है. सूडो मीन्स फॉल्स. ओके, फॉल्स, पोडिया मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. तो फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे सूडोपोडिया कहते हैं, जो कि आप डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं. अभी यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाई इट इज़ सूडो मीन्स, यहाँ पे जो सूडो फॉल्स जो है उसका मीनिंग क्या है, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म ओवर हियर. As you can see, amoeba is unicellular. Okay, so it is not having the fixed shape. It continuously change its state and change its shape. इसका जो शेप है वो हर एक सेकेंड पे टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है. तो ये जो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फीट जैसा स्ट्रक्चर जो है अमीबा फॉर्म यहाँ पे कर रहा है. ओके, दिस वन, दिस इज फॉर not this is not something which is permanent. Okay, this is for temporary time, that's why we call it pseudopodia. Okay, that means false feet. तो सबसे पहले ये जो डायग्राम की हेल्प से अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज अमीबा. ओके, which is having irregular shape, which is not fixed. It will change with time. It is having a well developed nucleus. Okay, it is having cell wall. Okay, and it is also having cytoplasm. Cytoplasm means this liquid which you can see around. Okay, and the particles. अभी ये अमीबा के सामने here food particle is there. Okay, let me erase all these things so that you can understand it better. ये जो food particle है यहाँ पे, उसको अमीबा ग्रैस्प करना चाहता है या तो उसको इनगल्फ करना चाहता है. तो जो फर्स्ट स्टेप है, ओके, जिसके अंदर अमीबा ये फूड पार्टिकल जो है उसे इनगल्फ करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले इट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया. और ये जो सूडोपोडिया है, व्हाट इट विल डू, इट विल फॉर्म अ वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर. सी, दिस इज फूड वैक्यूल. ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और फूड पार्टिकल जो है उसको अमीबा की बॉडी में अंदर एंटर करने में हेल्प करेगा. तो फर्स्ट स्टेप था इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड जो स्टेप था उसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट में इंजेक्शन हुआ फूड का, राइट, फूड इंजेक्टेड हुआ. सेकेंड जो है स्टेप, वहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है. ये जो फूड वैक्यूल जो फॉर्म की है, ओके, अमीबा के फॉल्स फीट ने ये जो फूड वैक्यूल फॉर्म की है उसके अंदर लाइसोसोम नाम का एंजाइम होता है. और ये लाइसोसोम एंजाइम जो है वो क्या करता है, अमीबा जो है उसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल है
जो एंटर हुआ है उसे ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ओके, तो दैट इज सेकेंड स्टेप। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टेप वाइज। ओके, फर्स्ट इनटेक ऑफ फूड, दैट इज इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, third one is assimilation. Now what do we mean by assimilation? See, when digested food from the food vacuole will get distributed in the whole body of amoeba. मतलब यहाँ पे जो digested food है वो क्या होगा, उसकी पूरी जो बॉडी है अमीबा की, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, मीन्स के उस फूड से, फूड पार्टिकल से जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, ओके, उसका डिवीजन हो जाएगा टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अमीबा। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलेंगे। एसिमिलेशन मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द ऑल ओवर बॉडी ऑफ अमीबा टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, और जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ या तो जो वेस्ट है वो ये फूड वैक्यूल की हेल्प से अमीबा की बॉडी में से ऐसे बाहर थ्रो किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईजेशन। सो बैक टू आवर थियोरी, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल विच इज लिविंग इन वाटर. इट टेक्स इन food by forming a finger-like projections called pseudopodia. It will form a food vacuole, which you can clearly see in the diagram. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. देखो ये food जो है उसका absorption हुआ, okay, उससे फिर assimilation होगा, and the undigested food is then sent out through the surface of cell. See, here you can clearly see that only single cell is performing the whole digestion process. Okay, food particle जो है वो directly enter होता है, उसके बाद food vacuole form होती है pseudopodia की help से। फिर ये जो food vacuole है वो क्या करती है? digestion करती है food का। Then the digested food is get absorbed and assimilated in the body. After that, this food vacuole will throw the waste out of the amoeba, and in this way, in total 4 steps, the digestion process will be completed. So here there is a single cell, so there will be no other body parts which will take part in digestion process. Only single cell is performing all the activities. But अगर हम multicellular animals की बात करें तो multicellular जो animals होते हैं उसकी फूड रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल सेल्ड एनिमल। तो वहाँ पे ये डाइजेशन जो है उसकी प्रोसेस वगैरह के लिए एक सिंगल सेल या तो ऐसी सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस जो है वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वर्क भी ज़्यादा है, दैट्स वाई एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए न्यूट्रिशन जो है अदर एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये प्रोसेस कैसे होती है, कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से जो बॉडी पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो इट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके लिए पूरी एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन और ऑर्गन से बनी हुई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? एंजाइम। ओके स्टूडेंट, सो हियर यू आर नॉट मच फेमिलियर विद दिस वर्ड। एंजाइम जो है, इस वर्ड से आप फेमिलियर नहीं हो। एंजाइम जो है उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड जो ह्यूमन बीइंग या तो एनिमल इनटेक करते हैं उसे वो ब्रेक करके स्मॉल एब्जॉर्ब हो पाए, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंक्शन जो है वो हमारे एंजाइम्स करते हैं। और ये एंजाइम्स है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए स्पेसिफिक है।
वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. ओके, सो एंजाइम्स विल ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. द होल प्रोसेस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले what you need to remember that the main organ of digestive system start from the mouth, then it is followed by the esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, और जो मेन ग्लैंड्स है उसमें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टियल ग्लैंड जो है वो होती है. ओके, अभी मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. इसके अंदर मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका रोल हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी हम बात करेंगे. सबसे पहले एज आई सेड इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ. फूड जो है सबसे पहले माउथ में एंटर होता है. ओके, माउथ के अंदर 2 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 1, 2. ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा रिलीज करती है. ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होके फूड को पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है. आफ्टर दैट ये फेरिंग्स है. ओके, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. बट ये माउथ जहाँ पे एंड होता है वहाँ से लेके स्टमक तक का जो पार्ट है उसे ईसोफेगस कहा जाता है. ईसोफेगस जो है वो एक लॉन्ग पाथ है जो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है. आफ्टर द ईसोफेगस देयर इज ऑर्गन कॉल्ड स्टमक. स्टमक प्रेजेंट होता है. ये हमारा जो स्टमक है वो जनरली जे शेप का होता है. यहाँ पे फूड 2 to 3 आवर्स तक रेस्ट करता है. बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं फॉर द डाइजेशन. और ये जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है वो और ब्रेक डाउन होके स्टमक के अंदर 2 to 3 आवर तक प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन करता है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन जो है उसके ये थोड़ा 12th का कंटेंट है. ये पूरा इंटेस्टाइन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसका पूरा जो पार्ट है, ओके सॉरी दिस वन, उसके अलग अलग नाम से दिया है बट उसको हम ऑल ओवर हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे. ओके, और ये जो पार्ट है आपका दैट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एंड पार्ट है उसे एनस कहेंगे. ओके, विल सी इन थियोरी 1 by 1. तो चलो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको उनके रोल के साथ हम एकदम डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं. मैंने थोड़ा सा तो आपको बच्चों आगे इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑर्गन से, बट यहाँ पे हम लाइन टू लाइन उसके सारे फंक्शंस की बात करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट बाकी ना रह जाए डिस्कस करने के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. फूड जो है वो ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा? इनसाइड द माउथ. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टीथ की हेल्प से ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में जैसे दिखाया था, प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड दिखाई थी जो माउथ में प्रेजेंट थी. वहाँ से सलाइवा मिक्स होगा. ओके, और सलाइवा जो है उसके अंदर एंजाइम होगा सलाइवरी एमाइलेज. ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. देखो हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उनको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज. ओके, तो एंजाइम्स जो है उन्हें हमें पैरोट कलर से हम उन्हें हाईलाइट करेंगे. ओके, उसके बाद जो फूड है पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पास होकर ईसोफेगस के थ्रू पास होकर कहाँ जाएगा? स्टमक में. ओके, अभी स्टमक के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, क्या रिलीज़ होगा, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करेगी? गैस्ट्रिक जूस. इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम होगा पेप्सिन. ओके, अभी स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर दिस. सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा. पेप्सिन जो है ये क्या करेगा? ये प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा. मतलब ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा.
पेप्सिन जो है उसे वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर होता है, इसीलिए वहाँ पे साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है। और हमारे जो स्टमक है उसकी वॉल जो है ओके उसे एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी रिलीज़ होता है। दैट मीन्स ये जो म्यूकस है वो क्या करेगा, पूरे स्टमक के वॉल को कवर कर देगा, जिससे ये एसिड जो है उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या तो उससे कोई भी हार्म ना पहुंचे स्टमक को। ऑलराइट, सो 2 to 3 hours तक फूड विल रिमेन हियर एंड द डाइजेशन प्रोसेस विल अकर। ओके, सलाइवरी एमाइलेज है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है स्टमक के अंदर फूड के साथ साथ, और पेप्सिन भी मिक्स हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन हो रहा है। ओके, फूड स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, उसका जो अपर पार्ट है उसे बोलते हैं डुओडेनम। ओके, फूड जो है वो मिक्स हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विथ बाइल। ये बाइल जूसेस है वो सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, लिवर जो है वो बाइल जूस रिलीज़ करता है। बाइल जो है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, इट विल ब्रेक डाउन द फैट इनटू सिंपल स्मॉल ग्लोब्यूल्स। मतलब बाइल जूसेस जो है वो फैट का डाइजेशन करेंगे। पैनक्रियाटिक जूसेस है उसमें मिक्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज। ओके, दे विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लिपिड, मतलब वो फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे पैनक्रियाटिक जूसेस। सो ऐसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हम इसे कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फूड जो है उसका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो पैनक्रियाज में होता है। वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस और सलाइवरी स्टार्च, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल के जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। देन द फूड विल गो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सबसे पहले तो ये जो अपर पार्ट था वहाँ की हमने डिस्कशन कंप्लीट की स्मॉल इंटेस्टाइन का। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है ओके वो भी इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इंटेस्टिनल जूसेस में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दे विल कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को, न्यूट्रिएंट को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये जो इंटेस्टिनल जूसेस है वो। ओके, और उसकी जो वॉल्स है वहाँ पे सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। अभी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन यहाँ पे ये है जिसे विलाई भी कहते हैं, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। मतलब देखो जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होके मिक्स होना बहुत ज़रूरी है ब्लड के साथ। ओके, तो इसे एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है। ओके, जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। फूड जो है सारा डाइजेस्टेड वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड में, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है कि वाटर जो है एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वो वेस्ट मटेरियल जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द एनस। ओके, so this was digestion system which was started from the mouth. Okay, from mouth to stomach to small intestine, large intestine, and ended with anus. Okay, so I hope that is clear to you. In next lecture we will talk about respiration in human being. Till that, take care and bye bye.